टंट्याभिल अध्ययन केंद्र के भवन का शिलान्यास समारोह संपन्न। खंडवा 5 दिसंबर 2020। युवाओं को रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। इस दिशा में खंडवा में टंट्याभिल अध्ययन केंद्र की स्थापना एक सराहनीय कदम है, जहां के गरीब शिक्षित बेरोजगारों को सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग देने की व्यवस्था है। यह बात प्रदेश के वन मंत्री कुंवर डॉक्टर विजय शाह ने शनिवार को टंट्याभिल अध्ययन केंद्र के भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर संबोधित करते हुए कही। कार्यक्रम में खंडवा विधायक श्री देवेंद्र वर्मा, पंधाना विधायक श्री राम दांगुरे, मांधाता विधायक श्री नारायण पटेल, कलेक्टर श्री अनय द्विवेदी एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स खंडवा के अध्यक्ष श्री गुरमीत सिंह गुबेजा, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री सेवादास पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती सीमा अलावा सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद थे। वन मंत्री डॉक्टर शाह ने अपने संबोधन में पंधाना विधायक श्री दांगुरे की सराहना की। इन्होंने की गरीब शिक्षित बेरोजगारों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए टंट्याभिल अध्ययन केंद्र जैसी संस्था की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि वे अपने वेतन से 1 लाख रुपए टंट्याभिल अध्ययन केंद्र के भवन के लिए देंगे। मांधाता विधायक श्री पटेल ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए अपनी विधायक निधि से 5 लाख रुपए टंट्याभिल अध्ययन केंद्र के निर्माणाधीन भवन के लिए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास कर रही है तथा इसके लिए अनेकों योजनाएं संचालित की गई है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा भी दायित्व है कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम भी अपने अपने स्तर से योगदान दें। इस दिशा में पंधाना विधायक श्री दांगुरे की पहल सराहनीय है। खंडवा विधायक श्री वर्मा ने इस अवसर पर कहा कि अपनी विधायक निधि से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि युवा देश के भविष्य है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए टंट्याभिल अध्ययन केंद्र ऐसी संस्थाएं मददगार सिद्ध होती है। उन्होंने कहा कि गरीब शिक्षित बेरोजगार बड़े बड़े शहरों में जाकर महंगी कोचिंग अटेंड नहीं कर सकते। ऐसे में श्री राम दांगुरे द्वारा टंट्याभिल अध्ययन केंद्र की स्थापना की पहल सराहनीय है। श्री देवेंद्र वर्मा ने कहा कि आज के युवा केवल सरकारी नौकरी चाहते हैं, जो कि सभी के लिए संभव नहीं है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वरोजगार स्थापित करना चाहिए। पंधाना विधायक श्री दांगुरे ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने अपने साथियों की मदद से युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग दिलाने के लिए टंट्याभिल अध्ययन केंद्र की स्थापना 4 दिसंबर 2014 को की थी। विधायक श्री दांगुरे ने बताया कि टंट्याभिल अध्ययन केंद्र से कोचिंग प्राप्त करने वाले लगभग 125 विद्यार्थी शासकीय सेवा में चयनित हो चुके हैं। निःशुल्क कोचिंग प्राप्त कर शासकीय सेवा में चयनित ये सभी युवा टंट्याभिल अध्ययन केंद्र के भवन के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं। सभी के सहयोग से लगभग 1 करोड़ रुपए लागत का भवन तैयार होगा, जिसमें बेरोजगार युवाओं को और अधिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। कलेक्टर श्री द्विवेदी ने इस अवसर पर कहा कि पंधाना विधायक श्री दांगुरे द्वारा गरीब बेरोजगारों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग देना अत्यंत सराहनीय कार्य है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री गुबेजा ने अपनी तरफ से 1.11 लाख रुपए की मदद टंट्याभिल अध्ययन केंद्र के लिए देने की घोषणा की। भाजपा जिलाध्यक्ष श्री सेवादास पटेल ने इस अवसर पर कहा कि ग्रामीण युवाओं को कोचिंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। ऐसे में यदि उन्हें निःशुल्क और अच्छी कोचिंग मिल जाए तो वे उनके लिए वरदान सिद्ध हो जाती है। उन्होंने विधायक श्री दांगुरे के इस प्रयास की सराहना की। कार्यक्रम में शासकीय सेवा में चयनित 3 युवाओं ने अपने अपने अनुभव सुनाए और कहा कि गरीबी के कारण वे महंगी कोचिंग नहीं कर सकते थे। ऐसे में टंट्याभिल अध्ययन केंद्र उनके लिए वरदान सिद्ध हुआ है और वे इस संस्था के लिए हर संभव मदद करने को जुड़े हुए रहते हुए पढ़ाई की। और एक माहौल जो होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं विधायक जी को सुन रहा था कि जब वो बता रहे थे कि मंत्री जी बताएं किस तरह की सौगात एक खंडवा जिले को दी है। देखिए, सौगात तो अभी आज राम जी ने दी है। राम जी ऐसा व्यक्ति, ऐसा विधायक, ऐसा जनसेवक जो गरीब परिवार में बड़ा पला, मुश्किलों से पढ़ाई करी और मुश्किलों से पढ़ाई करते करते कैसे हम लोगों को जॉब में लगाएं, कैसे उनके जीवन में उजियाला लाएं, ये सोचने वाले जनप्रतिनिधि बहुत कम मिलते हैं। और राम जी ने जो कठिनाइयां भुगती, राम जी के जीवन में जो तकलीफें आई, वो कहते हैं ना कि जिस रास्ते पर हम चले हैं
उस रास्ते पर दूसरे वालों को कंकड़ जिसके पैरों में ना आए, सफाई करते चलो ताकि दूसरा आसानी से चल पाए। ऐसे हमारे राम भाई डांगोरे जिनके सपने आज साकार हो रहे हैं, और मैं तो इसलिए खुश हूँ कि मैंने पहले भी कहा कि जिसका लगाया हुआ पौधा जब फल देता है तो वो कितना खुश होता है वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। आज राम जी को हम लोगों ने चूज़ किया, संगठन ने, हम लोगों ने, पार्टी ने, कि आने वाले समय में बहुत अच्छा जनप्रतिनिधि होगा जो न सिर्फ दिल से भी अच्छा होगा, काम से भी अच्छा होगा और अच्छा आदमी सिद्ध होगा। वो काम करके इनने टंट्या भील अध्ययन केंद्र की आज भूमि पूजन करके अपने आप को सिद्ध किया है। जनप्रतिनिधियों में इतना ही जज्बा चाहिए, जब जाकर के केवल विधायकी करने से ही काम पूरे नहीं हो जाते। विधायक के साथ साथ हम उनके लिए जिए जिनके लिए सरकारी योजनाएं पाना आसान नहीं होता और कई बार किन कारणों से वो छूट जाते हैं। इसलिए मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं कि टंट्या मामा अध्ययन केंद्र आगे बढ़े और आपका नाम, खंडवा का नाम, हमारे बच्चे के सपने साकार हों। ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके क्षेत्र के घायलों से मुलाकात करने गए थे आप, किस तरह की सौगात वगैरह उन्हें दी? घायल जो हुए हैं, जो घटना हुआ था आपके क्षेत्र में, देखिए ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। अगर 30 साल से मेरे क्षेत्र में किसी के पैर में कांटा भी चुभता है तो दर्द मुझे होता है। ये केवल भाषण नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि घटना होने के 1 घंटे के अंदर मैंने अपने आदमी भिजवाए, अस्पताल भिजवाने का प्रयास किया, खून देने का प्रयास किया, इंदौर जो गए उनकी व्यवस्था करने का हमने प्रयास किया और सरकारी महकमे को भी हमने अलर्ट किया। तत्काल जिला प्रशासन को वहाँ भिजवाया और ये कोई हम एहसान नहीं कर रहे, ये हमारा फर्ज है। हम समय पे पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। बस हो गया। एक वीडियो बहुत बड़ा और ऐतिहासिक काम आप करने जा रहे हैं। क्या टंट्या मामा के संदर्भ में जो है और उनके जैसे पुराने इतिहासकार जो स्वतंत्रता सेनानी रहे उनके बारे में प्रदेश सरकार भी ये इनिशिएटिव लेगी, और थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि आपका ये प्रकल्प क्या है? देखिए, पिछले 6 वर्षों से टंट्या भील अध्ययन केंद्र आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाता आ रहा है। क्योंकि अब हमारे बहुत सारे विद्यार्थी, लगभग 125 से ऊपर के विद्यार्थी शासकीय सेवा में चले गए, कई सारे विद्यार्थी प्राइवेट सेक्टर में चले गए हैं। तो उन लोगों ने हिम्मत दी कि हम लोगों को ये अपना स्थायी भवन होना चाहिए। पहले जो भवन चलता था वो किराए के भवन में चलता था। ऐसे बच्चे जो कई लिखना चाहते हो लेकिन कापी नहीं हो, पढ़ना चाहते हो, किताबें नहीं हो, सीखना चाहते हो लेकिन सिखाने वाले नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है लेकिन वो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट हैं, अच्छा परिणाम देते, अच्छे पढ़ते, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए हमने संस्था की नींव रखी थी। अब चूंकि आज हम सब लोग सक्षम होते चले जा रहे हैं तो हमने सोचा कि हमारा स्थायी भवन हो, और 4 तारीख को ही हमने उसकी शुरुआत करी और आज उसका भूमि पूजन था। ये भवन लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होगा, जिसमें भवन में 70 से 75 लाख का खर्चा आएगा और 30 लाख रुपए के करीब अंदर इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे उसके। इसमें हॉस्टल रहेगा, 6 हॉल रहेंगे, थंब सिस्टम रहेगा, एक लिफ्ट रहेगी, इसमें मेस सिस्टम रहेगा कि जो भी विद्यार्थी वहाँ हॉस्टल में रहते हैं उनके भोजन की भी व्यवस्था वहीं पर हो जाएगी। हाईटेक लाइब्रेरी होगी और हाईटेक इसके जो व्हाइट बोर्ड होते हैं, सारी चीज़ें हम लोग अच्छी से अच्छी व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये निमाड़ का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा सुविधा देने वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा, ऐसी हम लोगों की परिकल्पना है। और आज से हम सभी ने इसके लिए प्रयास चालू कर दिए है कि किसी भी बच्चे को पैसे के कारण कोचिंग का अभाव नहीं होगा, हम उसको यहाँ पर व्यवस्था करा करके देंगे। इसके साथ ही हम लोग फिजिकल ट्रेनिंग की भी तैयारी कराते हैं। लगभग 110 बच्चे पुलिस में गए, जिसमें से 108 शासकीय कांस्टेबल बने हैं पुलिस विभाग में और 2 बच्चे 2 स्टार है, बाकी अन्य विभागों में गए हैं। पूरा निःशुल्क रहेगा ये? पूरा निःशुल्क रहेगा। इसमें 500 रुपये पंजीयन शुल्क रहता है, जिसमें उसी को किताबें विद्यार्थी को उपलब्ध करवा दी जाती है। बाकी पूरी तरीके से निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का कोई इसके लिए अतिरिक्त शुल्क बच्चों को नहीं देना। 30 से कितना प्रेरित है ये? देखिए, आनंद कुमार जी से मेरे व्यक्तिगत संबंध है, मैं लगातार उनसे बात करता रहा हूँ। कोरोना काल में भी लगातार जो बिहार के लोगों को जब हम वहाँ भेज रहे थे तो आनंद कुमार जी के माध्यम से यहाँ जो बिहार के 150, 200, 300 लोग फंसे हुए थे उनको उनके माध्यम से ही मैंने मिनिस्ट्री से कांटेक्ट करा और उनको भेजा। तो संभवतः इसके इनॉग्रेशन कार्यक्रम में, इसके उद्घाटन में आनंद कुमार जी ही आने वाले हैं, क्योंकि उनसे भी हम लोग प्रेरित हुए हैं और बच्चों को हमने पढ़ा है। तो आनंद कुमार जी आएंगे इसके उद्घाटन में और बाकी स्थानीय राज्य के बड़े व्यक्तित्व तो रहेंगे ही इसमें।